हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमने अपनी लास्ट क्लास 9th में भी पढ़ा है और चैप्टर 2 भी जो 10th क्लास में ही है उसमें भी हमने पढ़ा पॉलिनोमियल चैप्टर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड मतलब क्या होता है? 2, राइट। तो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो कैसा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये देखो ax² + bx + c, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है ना। जैसे ये है 5x² + 2x + 3, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से सुनो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के साथ इक्वेट कर दें तो वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे अब ये देखो, जैसे ये है 5x² + 5x + 3 = 0, तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये बताओ x + 5x + 2 = 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है इसकी तो हाईएस्ट डिग्री, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो। ठीक है, इसको बताओ क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ 0 नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना पूछा होता 5 तक, तो ये क्या होती? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब जब इसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया गया है तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो ये होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, उसमें एक और कंडीशन, जहाँ पे जो a b c हैं ये सब के सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। ठीक है, a b c जो ये हैं ये हमारे पास क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये देखो, अगर हमारे पास a 0 हो गया, सपोज अगर हमने ले लिया a 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और b ले लिया 1 और c ले लिया 2, ये हम कोई भी नंबर सपोज करें। ठीक है, हमने a 0 ले लिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, ये क्या हो जाएगा? 0 × x² + b की वैल्यू 1 × x + c की वैल्यू 2 = 0। अब ये बताओ 0 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा? 0। बचा क्या यहाँ पे? x + 2 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। तो जब हमने a को 0 ले लिया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचती, इसलिए कभी भी a 0 नहीं होगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो a 0 नहीं होगा, क्योंकि a के 0 होते ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है वो आप किससे चेक करेंगे? इस इक्वेशन से चेक करेंगे। आप ये इक्वेशन को देख के ये पता करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 5x² + 9x + 2 = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम ये चेक करते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax² + bx + c = 0, है ना। और उसमें a b c रियल नंबर होने चाहिए और जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें a कौन है? 5, b कौन है? 9 और c कौन है? 2। तो a b और c तीनों के तीनों रियल नंबर हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a कितना है? 5, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाए 9x माइनस 5x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसकी हाईएस्ट डिग्री तो कितनी है? 2 ही है ना। हाईएस्ट डिग्री 2 है और a b c तीनों के तीनों रियल नंबर भी हैं और a हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो अभी भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि अब ये है हमारे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कौन सी, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक हुई नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है और यहाँ पे कितनी है? 1, तो ये तो कैसी होगी? लीनियर इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा पूछ लिया जाए 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो एक तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये इस टाइप की तो नहीं है ना, इसमें ax² प्लस bx प्लस c 3 टर्म्स तो नहीं आ रही है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्या होता है? a b c रियल नंबर होने चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 माइनस 2x² प्लस 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स क्यों लिखा? क्योंकि 0 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, है ना। अब देखो इस इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है c। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है? 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? -2, यानी ये हमारी किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और c की वैल्यू 1। तो ये बताओ 1 माइनस 2 0, तीनों के तीनों रियल नंबर तो हैं और a जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे पास b 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री तो कितनी है? 2 ही है। ओके, ये एग्जाम्पल देखो x³ माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है और हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो। पर यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे अगर आपका ये रूम है सपोज, ठीक है, इस रूम में ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी क्या है? लेंथ है, और आपको ऐसा दिया गया है कि जो आपकी लेंथ है ना वो आपकी ब्रेथ की 3 गुना ज़्यादा है। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी ब्रेथ कितनी है, बट इतना पता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की 3 गुना ज़्यादा है, और इस रूम का एरिया जो है वो सपोज करो 27 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि ब्रेथ कितनी है, तो हमने ले लिया कि मान लो ब्रेथ कितनी है? x है। ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी? कितनी थी हमें लेंथ? इसकी 3 गुना, यानी 3 इंटू एक्स, और फिर बोला इसका एरिया कितना है? 27 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। लेंथ कितनी है? 3 इंटू एक्स यानी 3x, और ब्रेथ कितनी है? x, तो ये किसके बराबर हो गया? 3x स्क्वायर के। और हमें एरिया दिया किसके बराबर है? 27 मीटर स्क्वायर। तो एरिया किसके बराबर लिख लिया हमने? 27 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो 3x स्क्वायर 27 इधर ले आए तो -27 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगी? एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। यहाँ सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ये जितने भी हमें डाटा गिवन था उससे हमने क्या बनाया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसकी डिग्री 2 होती है
उसके रूट्स भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अगर यहाँ डिग्री 3 होती यानी उसके 3 रूट्स निकलेंगे, अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। जैसे आपकी बुक में पहला एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं और हमें इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, देखो जो ये एग्जाम्पल है इसमें हमें क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो ये है कि जॉन और जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, मतलब जॉन और जीवांती के पास जो मार्बल्स हैं वो मिला के कितने हैं, 45 हैं। यानी हमें ये नहीं पता कि किसके पास कितने मार्बल्स हैं, राइट। तो हम ले लेते हैं कि मान लो जॉन के पास मार्बल्स हैं x। ठीक है, अगर जब जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे, बताओ। 45 माइनस x, है ना। देखो अगर मैं कहती हूँ आप और आपकी फ्रेंड दोनों की टॉफ़ीज़ मिला के 10 हैं टोटल, ठीक है, तो और आपकी फ्रेंड के पास 3 टॉफ़ी हैं, तो ये बताओ आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हुई। मैंने क्या कहा, आप दोनों की टॉफ़ीज़ मिला के कितनी है, 10 है। अगर आपके पास 3 टॉफ़ी हैं तो ये बताओ आपकी फ्रेंड के पास कितनी टॉफ़ीज़ हुई। जब कैसे निकालेंगे, 7 हुई, राइट। आपको ये पता है 7 हुई, कैसे निकाला, 10 माइनस 3, है ना। तो इसी तरह से जॉन और जीवांती दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45। अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। ठीक है, उसके बाद बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने ही 5-5 मार्बल्स गुम कर दिए। ठीक है, अब जब जॉन के मार्बल गुम होने के बाद कितना बचेंगे, अब देखो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज़ आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स गुम होने के बाद कितने बचेंगे, पहले कितने थे, x थे, 5 चले गए, गुम हो गए, यानी कितने बच गए, x माइनस 5, राइट। अब नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती के पास कितने बचेंगे, जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे जब उसने 5 मार्बल्स गुम कर दिए। पहले कितने थे, 45 माइनस x, 5 गुम हो गए यानी कि 5 कम हो गए, तो हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया। तो ये कितना हो गया, 45 माइनस 5 इज़ 40 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सिर्फ क्या बोला कि जॉन और जीवांती दोनों को मार्बल्स मिला के कितने हैं, 45। इसका मतलब अगर हमने ले लिया जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। फिर बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों ने ही 5-5 मार्बल्स अपने अपने गुम कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद कितने बचेंगे, अगर x थे तो x माइनस 5 हो गए और 45 माइनस x थे तो उसमें से 5 कम होने के बाद कितने बचे, 40 माइनस x। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। मतलब अभी जितने मार्बल्स हैं उनके पास, अभी मतलब जो गुम होने के बाद, गुम होने के बाद जितने भी मार्बल्स हैं अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो कितना आ रहा है, 124। मतलब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मार्बल्स उसके पास अभी हैं यानी x माइनस 5 है जॉन के पास और 40 माइनस x है जीवांती के पास, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितने मार्बल्स हैं, 124। अब हमें जो है इस डेटा को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होता है, x की पहले 40 के साथ, देन x की x के साथ, देन 5 की 40 के साथ एंड 5 की x के साथ, राइट। तो x की जब 40 के साथ किया तो ये हो गया 40x, फिर x की x के साथ किया तो x के प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर 5 की 40 के साथ करी और ये माइनस है तो 5 4 जा 20 और ये 0 लग गई। ठीक है, फिर 5 की x के साथ करी तो कितना हो गया, 5x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इधर हमारे पास कितना है, 124। ठीक है, अब इस 124 को भी यहाँ ले आए ताकि हमारी एक तरफ हो जाए हमारे नंबर्स दोनों,
ठीक है। ये हो गया 40x और ये है 5x, तो 40 + 5 कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, और जब ये भी इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या बच जाएगा 0, राइट। अब देखो ये हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 200 + 124 कितना हो जाएगा 324, और साइन किसका आएगा माइनस का ही, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सब उधर लेके चले जाते हैं ताकि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे जब हमने इन सारी टर्म्स को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो इन सब के साइन चेंज हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 45x माइनस 45x और माइनस का 324 प्लस का 324 हो गया। ओके, तो ये अब हमारे पास क्या हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out number of toys produced on that day. Okay, देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो पहले अच्छे से। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। कोई भी एक इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है कुछ टॉयज बना रही है एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ये ध्यान से समझो, जो वो टॉय बना रही है उस एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस जितने भी एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं ना, वो 55 में से माइनस करके वो जो है वो कॉस्ट है एक टॉय की। फिर उन्होंने बोला है कि किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 750। अब देखो हमें जो डेटा दिया है वो क्या दिया है, जो कॉस्ट दी है वो बताई है किसकी एक टॉय की, वो कितनी है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मान लेते हैं जो टॉयज प्रोड्यूस्ड होते हैं वो एक दिन में कितने होते हैं x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितनी है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं x, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पे जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी हुई है 750। किसी भी एक दिन जो टोटल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन की कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी है 750 रुपीज़, ठीक है। अब हमें इससे ये डाटा हमें गिवन है, इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब आप ये देखो, अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर एक टॉय 5 रुपये का है और मैं कहूँ 10 निकालने हैं तो आप क्या करेंगे 10 × 5 करेंगे, राइट। अब इसी तरह से एक टॉय कितने रुपये का है 55 माइनस x, और टोटल टॉयज़ कितने हैं x, तो ये कितने रुपीज़ के होंगे जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो टॉयज़ कितने हैं x और एक कितने का पड़ रहा है 55 माइनस x। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इन x टॉयज़ की कॉस्ट निकलेगी, है ना। और ये किसके बराबर दे रखी है 750 रुपीज़ के, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो x की 55 से मल्टीप्लाई हुई तो 55x, फिर है माइनस x की x से हुई तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। 750 को इधर ले आते हैं या फिर इसी को उधर लेके चले जाते हैं ताकि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। x स्क्वायर को उधर लेके गए, ये हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर। 55x भी जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का है यहाँ पे तो माइनस का हो जाएगा, और ये तो इस तरफ है ही ऑलरेडी 750 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने जो डाटा दिया था उसको क्या कर दिया मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखो, एग्जाम्पल सेकेंड में बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, ठीक है। मतलब जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं कुछ वो हमें बतानी है कि वो क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमें इक्वेशन दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में ये बताएंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो
यहाँ क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में पढ़ी हैं, राइट। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्लस में है 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -2 इंटू 2 4 इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों को भी इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो साइन चेंज होगा, है ना। प्लस का 2x है वो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 है वो प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम सेम टर्म्स कौन कौन सी हैं। ये एक्स स्क्वायर तो अकेली टर्म है, हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। एक्स वाली टर्म एक ये है, एक ये है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 2 6x, साइन किसका लगेगा पर, माइनस का ही लगेगा, ठीक है। फिर अब कांस्टेंट वाली टर्म्स देख लेते हैं, कौन कौन है 4 1 3, तीनों ही पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, 4 + 1 5 5 + 3 इज 8, तो ये हो गया +8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यही होता है ना, ax² + bx + c, तो ये इस टाइप की है ax² + bx + c। पर इसमें क्या चेंजेस है, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 8, तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज x × x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 × x - 2, ये हमें दिया है सेकेंड पार्ट। अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, x की इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही होता है ना, पहले इस x की इसके साथ फिर x की 1 के साथ, तो जब x की x के साथ की तो ये हो जाएगा x² प्लस x की 1 के साथ करेंगे तो x + 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही x के साथ की तो x², फिर x की -2 के साथ तो -2x, फिर 2 की x के साथ +2x, फिर 2 की -2 के साथ तो -4, ठीक है। अब ये देखो x² + x + 8, ये ऐसे ही रहा, x², ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x कैंसिल हो गए, है ना, क्योंकि 2 - 2 क्या हो गया 0, ये बच गया -4। अब दोनों को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² + x + 8 -x², और ये इधर आएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये भी x², ये भी x², ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, क्या बचा x, ये 8 ये 4, 8 + 4 इज 12, तो क्या बच गया हमारे पास x + 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे ज़्यादा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये बताओ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो ये जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, अगर हम इसको इस तरह से भी कंपेयर करें ax² + bx इज इक्वल टू + bx + c इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी कंपेयर करें तो x² की तो कोई टर्म ही नहीं है ना, x² की कोई टर्म नहीं है, मतलब क्या a 0 है, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से बाकी 2 पार्ट्स भी हैं इसके, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।